हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मिला देसी फ्लेवर्स में। आज मैं लेकर आई हूँ कद्दू की सब्जी का वीडियो। इसे मैंने एकदम देसी स्टाइल में बनाया है, गाँव में जैसे पहले हमारे दादी अम्मा के ज़माने में बनता था उसी तरह से बनाया है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें मैंने किसी भी बाहरी किसी भी मसालों का यूज़ नहीं किया। इसमें मैं घर के किसी भी मसालों का प्रयोग करूँगी और इसे एकदम सिंपल तरीके से बनाऊँगी और यह खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। सब्जी बनाने के लिए मैंने कद्दू को पहले से धोकर इसे अच्छे से साफ कर लिया था और इसे काट कर रख लिया है। 2 प्याज इसीलिए मैंने पहले से काट कर रख लिया है। अब इसे हम मिक्सी जार में पीसेंगे। इसमें से हम थोड़ा सा प्याज मिक्सी जार में डाल देंगे, साथ ही थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे। इसे बगैर छिले ही हम पीसेंगे। हम लोग इसे बगैर छिले ही पीसते हैं। इसे का छिलका बहुत ही पतला होता है। अब इसे छिलका इसलिए हम 4 से 5 हरी मिर्ची डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। साथ ही एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और 2 से 3 दाने काली मिर्च की डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा सौंफ डाल देंगे। राई यानी कि सरसों है, इसीलिए हम इसी में पीसेंगे। और कद्दू में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा साबुत खड़ा धनिया भी डाल देंगे और इस कद्दू को हम पीसेंगे। इसीलिए पीसने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। पहले तो हम लोग इसे सिलबट्टे पर ही पीस कर बनाते थे और यह बहुत ही अच्छा बनता था, लेकिन अब तो मिक्सी जार में ही पीस कर बनाते हैं। देखिए कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे, साथ ही इसी में हम थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा डाल देंगे और इसी में हम प्याज रखे थे इसे भी डाल देंगे और ये हरी मिर्च को भी डाल देंगे और इसे हम इसी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। देखिए आप गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। इसे हमें इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक भून लेना है। अब इसी में हम जो मसाले पीस कर रखे हैं इसे हम डाल देंगे। अब इसी में हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और मसालों को हम भूनेंगे। इसी तरह से हमें मीडियम आंच पर इसे चलाते हुए भूनना है। देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें हम जो कद्दू काट कर रखे हैं उसको भी हम डालेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा कढ़ाई छोड़ने से नहीं भूनना है, तो इसी तरह से इसको भून लेना है। अब इसमें हम कद्दू को डाल देंगे। सारे कद्दू डालने के बाद अब इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसी में हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। नमक डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि मसाले और कद्दू अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इसी तरह से हमें चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए सब्जी और मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम ढककर पकाएंगे कुछ देर तक। इसी तरह से कुछ देर ढककर पकाने के बाद इसे हमें बीच बीच में चेक कर लेना है, जिससे कि सब्जी नीचे जले ना, क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। इसी तरह से हमें बीच बीच में इसे चला देना है। फिर हम इसे दोबारा ढककर कुछ देर तक और पकाएंगे। कुछ देर हो जाने के बाद अब इसे हम दोबारा देख लेते हैं सब्जी पका है कि नहीं। देखिए इसी तरह से हमें बीच बीच में चलाकर सब्जी को पकाना है। देखिए अच्छे से लगभग पक गया है। कुछ देर इसे हम इसी तरह से बगैर ढके ही पकाएंगे चलाकर। इसी तरह से बीच बीच में चलाकर हम इसे कुछ देर में पका लेंगे। फिर इसे हम उतार लेंगे। देखिए कद्दू की अच्छे से पक के तैयार हो गई है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सब्जी चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप लोग भी एक बार जरूर इसी तरह से बनाकर ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर